मैं ना होती तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। हाँ, जब भी तो चाहता हूँ कि तुम ख्याल रखो मेरा। बहुत दर्द हो रहा है यहाँ। हम्म। ओए, 1 मिनट। सॉरी। ओह, बस ठीक है, हो गया। इतना भी दर्द नहीं है मुझे। आज ऑफिस से फ्री होके मैं घर जाऊंगा। सोच रहा हूँ जरा भाई को देख लूं तो अच्छा होगा। नायला की हालत कैसी है? हाँ, अगर कोई अच्छी खबर होती तो अब तक पता चल जाता। तुम 2 घरों के दरमियान फंस कर रह गए हो। अब मुस्तफा भाई आ गए तो शायद कम जाना पड़ेगा, है ना? दुआ, वो हादसा इतना बड़ा था कि इस वक्त अम्मी और बाबा को भी मेरी बहुत जरूरत है। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है अजलान। मैं हर रात वही डरावने ख्वाब देखती रहती हूँ और अंदर जो खौफ बैठा है वो खत्म ही नहीं होता। अगर हम जवीरिया को भी वहां ले जाते और उससे कुछ हो जाता तो ये सोच सोच कर मैं पागल होती रहती हूँ। ठीक है, मेरे पास आओ। तुम इतना मत सोचो मेरी जान, अब कुछ बुरा नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब नहीं सोचता? सिर्फ इतना जान लो कि हम दोनों की जिंदगियों से वो शैतान चला गया, मेरे लिए इतना ही काफी, और कुछ नहीं चाहिए। मुझे पहले ही डर था। जो उसने हमारे लिए सोचा वो खुद ही उस जाल में फंस गई। कोई इंसान अपने साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे नहीं मालूम दुआ, मुझे नहीं मालूम। मेरा बात करने का दिल नहीं चाहता, मेरा दम घुट रहा है। तुम ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। चलो मैं अब निकलता हूँ, मुझे देर हो जाएगी वरना। ठीक है। तुम मेरे साथ चलना चाहोगी क्या? नहीं, इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं मैं अभी। मगर देखो, कभी ना कभी तो तुम्हें ये करना ही होगा ना। अच्छा ठीक है नाज़लान, अभी इन बातों के लिए मुझे वक्त चाहिए। ठीक है, तुम जाओ, मैं भी ऊपर चली जाती हूँ मॉम के पास। ठीक है मेरी जान। बात यह है कि मेरा क्राइम रिकॉर्ड है और मेरा जेल आना जाना भी हुआ है। क्यों? नाइट क्लब में भी रही हूँ। ला हौल वला कुव्वत। क्या नायला को ये सब मालूम था? हाँ, मगर हम मिलते नहीं थे। उसने मुझे निकाल दिया था। ये उतार दूं तो शायद बेहतर बात हो सके। ठीक है, नहीं उतारती। जब मेरी बीमारी बढ़ी तो मुझे अपनी बेटी के दर पर आकर मदद मांगनी पड़ी। मैं समझी थी कि मैं मर जाऊंगी, मगर मेरी बेटी, मैं अपने इस हाल पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी बेटी के लिए अच्छी माँ न बन सकने पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मगर जब वो वहाँ जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है तो मैं यहाँ खामोश नहीं रह सकती। खुदा के लिए मुझे उसके पास ले जाए, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। मसाइल तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। देखिए आंटी, खुद को संभालिए प्लीज। जो होना था हो चुका। काश कि आपने शुरू में ही हमें सब कुछ बता दिया होता, सब कुछ मुख्तलिफ होता उस वक्त। मगर इस वक्त हम माजी का हिसाब बिल्कुल भी नहीं मांग सकते आंटी। अल्लाह तुमसे राजी हो नूर, मुझे वहाँ ले जाओ। अगर चेहरा ना भी देख सकूं तो दरवाजे पर खड़ी रहूंगी बस। मुस्तफा तुम यहाँ रहो, तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है, मगर मेरी बेटी को मेरी जरूरत है। हाँ, इस वक्त यही ठीक होगा। भाई आप कुछ कर सकते हैं क्या? मुस्तफा, सेफ्ता जो कह रही है वही कर लेते हैं बेटा। अगर आप इतनी ही जिद कर रही हैं तो मैं आपको नहीं रुकूंगा, लेकिन मेरे लिए मुश्किल है। क्या वाकई में? ठीक है, मैं जाकर सामान तैयार कर लूं। ठीक है मुस्तफा बेटा। हाय अल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों से हमेशा राजी हो। बहुत शुक्रिया। यकीन नहीं आ रहा, ये नायला की माँ है। हैरत है। मैं भी यही सोच रही थी कि कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। आखिर एक औरत अपने शौहर से इस तरह की बात आखिर कैसे छुपा सकती, समझ नहीं आ रहा। भाई खुदा के लिए, आपने उस औरत की कहानी सुनी है ना? उस पर क्या गुजरी है? और हम में से कोई भी मुकम्मल समझदार नहीं है। कसूर फिर मेरा ही हुआ।
अम्मी जान, नाइला आपसे डरती थी इसलिए उसने आपको कुछ नहीं बताया, और भाई आपको इसलिए नहीं बताया कि आपको दुख ना पहुंचे। और इस वक्त जब नाइला इस हाल में है तो ये सब बातें करना फजूल है। ठीक है, या अल्लाह, बस नाइला ठीक हो जाए। उसकी माँ जैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। ये क्या कर रही हो तुम? मैरी, मैंने सबको बता दिया है कि मैं नाइला की माँ हूँ। मैं उसके पास जा रही हूँ। क्या मतलब है? तुमने कैसे बता दिया? हाँ, हर किसी को जानना चाहिए था कि मैं नाइला की माँ हूँ। इस राज को मजीद नहीं छुपा सकती थी। आखिर मेरा यहाँ क्या काम? मुझे उसके पास होना चाहिए। वो जिंदगी मौत से लड़ रही है। वो तो ठीक है, उन लोगों ने क्या कहा? वो क्या कहेंगे? बस गुमसुम होकर देखते रह गए। वो लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? मेरी नजर में तो इसकी कोई अहमियत नहीं। मेरी फिक्र तो बस मेरी बेटी है। मैंने कहा कि मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। शुक्र है कि उन्होंने इजाजत दे दी। जाहिर है उनको इस हालत में इजाजत तो देनी ही होगी। वैसे भी मरियम साहिबा माँ होने के मामले में बहुत हसास है। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुमने वाकई दोस्ती का हक निभा दिया। हर वक्त मेरे साथ रही। तुम भी मुझे माफ कर देना। इसी कोई जरूरत नहीं मेरी जान। कैसी बातें कर रही हो तुम? अम्मी, हमने छुपाया ठीक है, मगर कभी ये भी पूछ लें कि क्यों छुपाया। जरूरत नहीं, उसकी माँ ने बता दिया। वाह जुल्कर यार। भाई कसम खाता हूँ, मुझे भी नहीं मालूम था। मैं समझा था वो मर चुकी है, उसने मुझे भी नहीं बताया। शर्मिंदा थी, अपनी माँ को नजरअंदाज किया। अगर नायला कुछ मांगती है तो मैं कैसे इनकार करता। फिर उसकी अम्मी बीमार भी है। दिल छोटा ना करो जुल्कर। तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी यही करती। तुम्हें मना किया गया था कि किसी को कुछ मत बताना। अगर तुम आकर हमें बताते तो ये भी ठीक नहीं था। शुक्रिया नूर आपा। मैं जरा जाकर टिकट और होटल के इंतजामात देखा हूँ। हाँ बेटा, जाओ जल्दी। अम्मी, मुझे मालूम है कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, मगर प्लीज मुझे माफ कर दें। ठीक है जुल्कर, ठीक है, मगर आइंदा कोई बात मत छुपाना मुझसे। ठीक है अम्मी, वादा करता हूँ अब कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। बहुत दुख हुआ मुझे। हाँ मुझे भी। ये किस तरह की आजमाइश है हम पर। वो बेचारी अपनी बेटी के पास जाएगी भी तो शायद उसे देख भी ना सके। कोई बात नहीं, वैसे भी माँ के लिए दरवाजे पर खड़े होना काफी होता है। या अल्लाह, जल्दी से उसे सेहत और सलामती वाली जिंदगी अता फरमा। आमीन। तुम भी ख्याल रखना और ज्यादा से ज्यादा अपने भाई के पास रहना। न जाने कब किस तरह की खबर आ जाए। हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है अम्मी, फिक्र मत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नूर साहिबा। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं आपसे मिलकर खैरियत दरियाफ्त करना चाहता हूँ। क्या हुआ बेटी? कौन है? तुम ऐसे क्यों रुक गई? नहीं, वो मैं सोच रही थी कि क्या जवाब दूं। इल्हामी साहब है ना, अगर आप अम्मी मुनासिब समझे तो आज मिलने आना चाहते हैं, शायद अयादत के लिए। हाय, अल्लाह उन्हें जज़ा दे। कितना अच्छा लड़का है ना वो। आ जाए बेटी, जरूर आ जाए। आएगा तो वो सबके लिए दुआ भी कर देगा। नायला के लिए मन्नत मांग लेते हैं। कहो कि आ जाए। जी, तो मैं उन्हें बुला लेती बुला लो। हूँ। अस्सलाम वालेकुम दुआ जान। वालेकुम अस्सलाम सवेरा आपा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, सब गुजर गया। चलो आओ मेरी जान। हम आ गए। वेलकम स्वीटहार्ट, मेरी प्रिंसेस। यहाँ खड़ी हो जाओ मेरी शहजादी। अस्सलाम वालेकुम। सवेरा आपा, जवेरिया को नींद नहीं आई, बड़ी मैं इसे बेचैन सुला थी, सो देती नहीं पाई है। आ जाओ मेरी जान, चलो सोने चलते हैं। ओ ओ ओ मेरी गुड़िया को ओए तो नानी नींद आ जान, रही है। तेरी चलो जान। मेरी जान। तबीयत कैसी है बाप की? मैं तो ठीक हूँ। नाइला की कोई खबर है? सच कहूँ तो मुस्तफा भाई और नूर आपा तो वापस आ गए, मगर नाइला भी वहीं है। उसकी पूरी बॉडी जल गई है तो उसके पास किसी को जाने नहीं देंगे। हाय, मैंने तो सबको इसलिए जमा किया था कि लोग उम्मीद के साथ नए साल में दाखिल हों। जरा सी देर होती तो सब दूसरे जहान पहुंच जाते। मम्मी क्या हो गया? इसमें आपका क्या कसूर है? नानी जान, आप खुद को कसूरवार तो मत ठहराए ना। मगर वहाँ सबको मैं ही लेकर गई थी ना। मम्मी, वो पागल उरूज जाकर आग लगा देगी, ये किसको पता था? आपको पता था क्या? उसने अपने बाप को भी ना बख्शा, साथ ही 2 बेगुनाह इंसान भी मारे गए। मॉम, क्या आपने आसूदे साहिबा से बात की थी? नहीं दुआ बेटा, बात नहीं हो सकी, हिम्मत ही नहीं हुई। उस बेचारी का शौहर मर गया, जनाजे में भी नहीं जा सकी मैं तो। आज सोच रही हूँ फोन कर ही लूं उन्हें। फोन जरूर कर लेना बेटी,
आग तो उन्हीं के घर के लिए। मम्मी वैसे आज उमर घर मिलने आ रहा है, आपसे पूछे बगैर हाँ कर दी है मैंने बस। आने तो बेटी। मॉम तो उन लोगों का क्या हाल है, कोई बात हुई उन लोगों सच से? कहूँ तो मैंने भी आग के बाद उन्हें नहीं देखा, आज पहली बार देखूंगी। फोन पर बात हुई थी, कह तो यही रहा था कि मैं ठीक हूँ, मगर इंसान फोन पर कहाँ कहता है मैं बुरा हूँ। बच्चों, इस आग ने हम सबको एक बात समझा दी, इंसान की जान तो रुई के धागे से बंधी हुई है। आज हमारे प्यारे हमारे साथ हैं, लेकिन कल क्या होगा किसी को मालूम नहीं। मुस्तफा का सोचो, मेरा दिल मुस्तफा के हाल पर कट रहा है। मैं जरा मुस्तफा को फोन कर लूं। जी अम्मी, कर लें फोन। सुमैया अम्मी। हाँ बेटा, अब मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकी। नाहिला के लिए दिल से दुआ कर रही हूँ, अल्लाह उसे शिफा दे। मेरी सारी दुआएं उसी के साथ हैं। अल्लाह राजी हो आपसे सुमैया अम्मी, बस दुआ में याद रखिएगा उसे। बेटा, कोई खबर मिली है, कोई पेशरफ्त हुई है क्या? इलाज तो जारी है, मगर कोई अच्छी खबर नहीं आई। मुझे मेरी बीवी के पास नहीं जाने दिया। उन्होंने मुझे नाला का चेहरा तक मुझे नहीं दिखाया। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। बेटा, ये सब उसकी भलाई के लिए ही कर रहे होंगे। इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी, फिर तुम उसके पास सहलोगे भी नहीं। इंशाल्लाह। देखो मुस्तफा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हम यहाँ मौजूद हैं। तुम मेरी औलाद की तरह हो बेटा। मम्मी हमारी तरफ से भी सलाम कह दीजिए। हाँ, दुआ और जैनब दोनों तुमको बहुत सलाम कह रही हैं। अल्लाह आप सबसे राजी हो। हाय, दिल टूट गया मेरा। उसकी आवाज कितनी भर्राई हुई थी। बहुत मुश्किल वक्त है सबके लिए ये। बहुत बहुत बहुत। मैं इस लड़की की कोई चीज इस घर में नहीं देखना चाहती। आसुदा साहिबा, नोमान, इस मामले का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। अगर चाहो तो अपनी बहन की चीजें लेकर जा सकते हो, मगर वो लड़की एक कातिल है। उसने हम सबको मारने की कोशिश की। उसने तो अपने बाप और 2 मासूम इंसानों की जान तक ले ली, जानते हो तुम? पापा ने तो कभी उसके ऊपर कोई आंच नहीं आने दी। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ, मगर तुम भी मुझे समझो। मेरी ऐसी कोई बहन नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप खुद को मजीद मत थकाएं। अम्मी जान, ये बात कुछ दिन बाद भी हो सकती है। लोगों के जख्म अभी ताजा हैं। फराज, तुम भी मर सकते थे। अगर नुमान वहाँ होता तो वो भी मर सकता था। अम्मी ठीक है, देखे मैं सिर्फ आपके कहने पर आपके पास रह रहा हूँ। आप भी जरा खुद को संभालें। रहोगे ही। मैंने अपने शौहर को मिट्टी के हवाले किया है। तुम्हें मैं हरगिज नहीं खो सकती। मैं जरा ताजा हवा लेने जा रहा हूँ। नोमान, बुरा मत मानना, मैं अपने आसाब पर काबू नहीं रख पा रही। कोई बात नहीं। हयात तैयार है? जी हाँ आपा। दे दो। मैंने तुमसे कहा था ना इतना गर्म नहीं करना। आपा मैं ठंडा होने का ही इंतजार कर रही थी। तो जल्दी हाथ चलाया करो ना, बच्चा भूखा है। एक काम भी ढंग से नहीं होता। मरियम साहिबा। अरे अल्लाह के वास्ते मेरी अभी कुछ मत कहो, मेरा दिल बहुत बोझिल है। ठीक है, हम संभाल लेते हैं। आप अंदर जाके बैठे, बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। सब काम हो जाएंगे, आप खुद को ना थकाएं। उस बच्चे की माँ मौत की दहलीज पे है। मैं सबसे हसासियत की तवक्को रखती हूँ। सब आंखें खुली रखेंगे, अब्दुल्ला के आगे ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वैसे भी सब ऐसा ही कर रहे हैं। आपा, वो हमारे लिए नाइला की अमानत है। क्या हम उससे कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं? मेरी बात का बुरा मत मानिएगा आपा। हयात बेटी, तुम भी मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं आजकल थोड़ी परेशान हूँ, बस जरा बर्दाश्त कर लो। अरे कोई बात नहीं आपा, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। ठीक है मरियम साहिबा, आप प्लीज अंदर जाएं। मैं यहाँ हूँ ना, सब संभाल लूंगी। ना सिर्फ खाना गर्म करूंगी बल्कि खुद अपने हाथों से खिला भी दूंगी, फिक्र ना करें। ठीक है, शुक्रिया।
लाया पर मुझे देर में ठंडा कर लेती हूँ। आप बुलंद आवाज में कभी बात नहीं करती। बहुत मुश्किल हालत है हयात, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। मैंने एक बात सुनी है, सही है या नहीं मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती। वैसे क्या सुना है आपने? क्या वो सैफदा वाकई नाइला की माँ है? जी बिल्कुल, आपने ठीक सुना। या अल्लाह, अब और क्या देखने को बाकी रह गया है? मैंने आपका टिकट ले लिया है, कल आप रवाना होंगी, वहां आपको लेने के लिए मौजूद होंगे। अल्लाह तुमसे राजी हो मुस्तफा। तुम्हें रास्तों का पता नहीं, जगहों का इल्म नहीं, तुम वहाँ अकेली क्या करोगी? नहीं नहीं, मैं संभाल लूंगी, सब कर लूंगी। वैसे वहाँ लोग मदद के लिए मौजूद होंगे, मैं भी काम निपटा कर आ जाऊंगा। बेटा जरा देर और रुक जाते, बच्चा तुम्हारी खुशबू महसूस कर ले। न माँ होगी न बाप होगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप फिक्र ना करें, मैं आती जाती रहूंगी। हाय, सच कहूँ तो समझ ही नहीं आ रहा क्या कहूँ। मेरा पोता कहाँ है? मैंने दूध पिला दिया, बिल्कुल फिक्र ना करें, अब वो सो रहा है। ठीक है। हाय मेरा लाल, दादी की जान, काश या अल्लाह मेरी उम्र भी मेरे पोते को लग जाए। आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाई। नाइला वहां पर है, असलान मुझे अंदर भी नहीं जाने दे रहे। देखो भाई, देखो वो सही हो जाएगी वहां, और जाहिर सी बात है वहां ख्याल रखा जा रहा होगा उसका। क्यों परेशान करो इतना सोचकर खुद को? बस एक बार वो ठीक होकर घर वापस आ जाए असलान। इतना ही काफी है कि वो सही हो जाए, और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम कैसे हो बेटा? सुमैया साहिबा वगैरह कैसे हैं? बस क्या बताऊं अम्मी, ऐसे आना जाना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है? चलो दुआ को लेके हमारे घर आ जाओ। अम्मी इतना कुछ हो गया और आप कह रही हैं दुआ को यहाँ ले आओ? क्या मुमकिन है ये? मैं तो कह भी नहीं सकता उससे ये बात। घर आने का उन वाकया से क्या ताल्लुक है बेटा? देखें, पहले भी कह चुका हूं, उस पर बात नहीं करनी मुझे आपसे। तुम मुझसे इतने सख्त लहजे में क्यों बात कर रहे हो? अम्मी मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझसे जोर जबरदस्ती मत कीजिए। मैं जरा जाकर अपना सामान तैयार कर लूं, मुझे निकलना है ना इसलिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ, फिर मिलते हैं। तुम्हारे दिल में जो भी है बताओ मुझे। अम्मी जो कुछ मेरे साथ हुआ, अगर उसमें आप मेरे साथ खड़ी होती ना तो आज यहाँ तक नौबत आती ही नहीं। उस औरत को बहुत पहले इस घर से निकाल देना चाहिए था। और अब्दुल्ला की माँ जो इस वक्त घर में नहीं है, आप माने या ना माने उस पर भी आपका ही कसूर है। अजलान, वाह मेरे बच्चे वाह। मुजरिम कब्र में चला जाए तो जिंदा लोगों में कसूरवार ढूंढते हो। मुझे तो आदत है बिला वजह इल्जाम सुनने की। और मारो कमजोर को। अम्मी कहाँ जा रही हैं? बात ही तो हो रही मैं है। अपने पोते के पास जा रही हूँ। तुम लोग आराम से मेरे पीछे बैठ के बातें करते रहना कि मैं कितनी बुरी हूँ। अम्मी 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 हम बात ही तो कर रहे थे। उफ, सच सुनने की हिम्मत नहीं है उनमें, मगर किसी को तो कहना पड़ेगा ना। देखो अजलान, वो दुखी हैं, टूट गई हैं, उन पे इतना बोझ मत डालो। तो क्या मेरे और दुआ के घर में वापस आने से सब सही हो जाएगा? बस वो भी समझ नहीं पा रही कि क्या करे। बाबा कहाँ हैं? हमें भी नजर नहीं आए, सुबह दफ्तर चले गए, आज भी ऑफिस चले गए। इतना सब कुछ होने के बाद भी। छोड़ो, जाने दो। वो भी बहुत दुखी हैं। घर में बैठकर तो और डिस्टर्ब होते। क्या हो गया? एक बात और है। अब क्या हो गया? सैफदा आंटी नाइला की माँ है अजलान। बस यही कमी रह गई थी और ये भी पूरी हो गई। सुमैया साहिबा, अल्लाह आपको लंबी उम्र और सेहत दे। बहुत शुक्रिया उमर, कितने खूबसूरत फूल लाए हो तुम। बहुत शुक्रिया। आओ बैठो उमर। मैं ले जाकर इन्हें रख देती हूँ सुमैया हाँ, साहिबा। शुक्रिया सवेरा। अब कैसी हैं आप? बस जी रहे हैं। मतलब बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई का सदमा भी उतरा नहीं है। आसान तो नहीं। रेस्टोरेंट भी गया। इसकी फिक्र ना करें आप। मैंने अयान से बात की, दूसरा प्लान भी है हमारे पास। आप बहुत जल्द वापस काम पर जाएंगे। नहीं, मैं तो मनहूस साबित हूँ उसके रेस्टोरेंट के लिए। अब वो मुझे नहीं रखेंगे। अरे नहीं, आपका इससे क्या ताल्लुक? ये सब अल्लाह की तरफ से था। है तो सही, मगर नए साल में दाखिल होते हुए सब दूसरे जहान पहुँचने वाले थे। नुकसान कितना बड़ा हुआ ना। हाँ हुआ तो है, मगर वो
इंश्योरेंस था रेस्टोरेंट का, वो सब पूरा करेंगे। चलो ये अच्छी बात है। उमर साहब क्या पियेंगे? बस मेरे लिए एक चाय ले आइए। सवेर हम सबके लिए लाइएगा। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। तुम्हारी फैमिली कैसी है उमर? जैसा होना चाहिए सब वैसे ही है, बस संभलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वक्त तो लगेगा। भाई ने तो ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, मैं भी आप लोगों को देखने आ गया, बस यहाँ से दिक्कत जाऊंगा। हाय ज़ैनब, तुम्हारा काम भी रुक गया ना? पहले खुद को संभालो मम्मी, उसके बाद आसूदा साहिबा से बात करूंगी। बेचारी ने बिला वजह शौहर भी खो दिया। बेटी ने बाप को मार दिया। या अल्लाह, या अल्लाह। बाकी नाकाबिल यकीन है। अरे यार, इसकी बैटरी खत्म हो गई। बिस्मिल्लाह। आप कौन है और मेरी बीवी कहाँ पर कैसा लग रहा है मेरा मेकअप रेहान? इंटरनेट पर देख देख कर किया है मैंने। मेरी जान, लगता है उस आग का धुआं तुम्हारे दिमाग पर चढ़ गया है। जाकर अपना चेहरा साफ करो, मुझसे तो बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा। तुम इसमें ऐसी लग रही हो जैसे कि एक डायन खड़ी हो मेरे सामने। कितनी बुरी बात है रेहान, मैं डाइन हूँ क्या? ऐसा लग रहा है जैसे तुम कॉस्ट्यूम पार्टी में जा रही हो। सर की टोपी तो ऐसी लग रही है जैसे कोई डिस्को बॉल हो। ये सब आइडिया कहाँ से आया तुम्हें? दिल चाहा तो पहन ली। इंसान को कल का कुछ पता ही नहीं होता, शौक तो पूरे कर ले। देखो मुश्किल से बचे हैं। रेहान, मैं जिंदगी में कभी सजी संवरी नहीं। मरने से पहले सोचा कर लूं, हर्जी क्या है इसमें? अगर तुमने मरने से पहले ये सब करने का सोच लिया है तो खैर, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ जान। लेकिन अगर कुछ करना ही था तो ढंग का करती। ऐसे तो कार्टून लग रही हो तुम। तौबा अस्तगफिरुल्लाह तौबा। और हाँ, ऐसे बाहर नहीं निकलना तुम। बिल्कुल निकलूंगी मैं। और लोग क्या कहेंगे यही सोचकर जीते रहे हैं हम। देखो, जो जिंदगी मिली है कदर करो। देखो, अगर तुम ऐसे निकलोगी और अगर किसी डायरेक्टर ने तुम्हें देख लिया तो वो फिल्म में तुम्हें रोबोट बना दे। तो बना ले, मुझे इससे क्या, मैं तो ऐसी रहूंगी। या अल्लाह, तू ही मुझे सब्र दे। मैं पागल नहीं होना चाहता। मेरी जान, देखो मेरी बात को समझ जाओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ रेहान, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आंखें खुल गई हैं मेरी। अफसोस है मुझे लग रहा है कि जो क्रीम इसने लगाई थी शायद उसी का असर हो। खैर, मैं घर जा रही हूँ। आग के बाद से बंद पड़ा है। बेचारी भाभी भी परेशान होंगी, थोड़ी उनकी मदद कर दो। बेचारी अकेली क्या क्या करेंगी। हाँ ठीक कह रही हो। वो नायला की कोई खबर? नहीं रेहान, परवरदिगार सबकी मदद करे। हम नेकियां करते रहेंगे, अजर देने वाली जात ऊपर बैठी है। अच्छा लैला, तुम ये जरा अपनी लिपस्टिक तो जरा ठीक करो। मुझे पता है मोहल्ले वाले तुम्हें देखकर मजाक उड़ाएंगे, मेरी इज्जत का तो कुछ ख्याल करो। ठीक है कर लूंगी मैं सब। तुम मुझे तंग मत करना बस। अब तुम्हारे सामने एक नई लैला आई है, आदत डालो तुम भी। या अल्लाह सब्र दे। जा रही हो तुम, अपना ख्याल रखना मेरी जान। देखो तो जरा, मेरी दिल की रानी एकदम हीरोइन जैसी लग रही है। शुक्रिया यूसुफ, मेरी गैर मौजूदगी में सब कुछ संभालने के लिए। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे अब्दुल्ला साहब। बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है, मैं ये फाइलें देख लूंगा, लेकिन मुझे इस बात की फिक्र है कि हमारे कंपटीटर्स ने हालात का फायदा उठाकर कोई गड़बड़ ना की हो। यूसुफ, सारी रिपोर्ट्स तैयार हैं सर, और साथ ही सरमायाकारी वाली जगहें भी। बहुत अच्छे। वो अजलान का चाय कैफे तो डूब ही गया ना? अभी कुछ वाजे तो नहीं, लेकिन हालात यही बता रहे हैं। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। जितनी जल्दी हो सके कानूनी कागजात तैयार करवाओ ताकि मजीद बदनामी ना हो हमारी। जी ठीक है सर। आ जाएं। आसूदा साहिबा, आइए आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। खुश आमदीद। आप खैरियत से हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको यहाँ देख कर हैरत हुई। आइए। रसूल साहब के इंतकाल के बाद उनके तमाम कारोबारी मामलात मेरे जिम्मे आ गए हैं। अब इनकी शेयर्स की निगरानी मैं खुद करूंगी। सर अगर कोई काम नहीं तो मैं इजाजत चाहूंगा। आप क्या पीना पसंद करेंगे? कॉफी मंगा दीजिएगा। कैसी? नॉर्मल। एक कॉफी। ठीक है सर। हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। दोनों खानदान एक बहुत बड़े हादसे से गुजरे हैं। हम ना खुद को बचा सके ना आपको। बदकिस्मती ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, मगर रसूल साहब, मेरा शौहर, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ इंसान थे। जी बिल्कुल, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। आमीन। अल्लाह किसी माँ बाप को औलाद के मामले में कभी ना आजमाए। कौन जानता था कि रसूल साहब की जिंदगी का अंजाम इनकी सबसे प्यारी बेटी के हाथों लिखा जाएगा। बदकिस्मती है। अल्लाह मौत भी खैर वाली दे आसूदा साहिबा। आमीन आमीन।
मैं चाहती हूँ कि रसूल साहब के बाद उनकी अच्छी यादों को जिंदा रखा जाए, जरूर, बेशक। और इसीलिए मैंने अपना गम एक तरफ रखकर मैंने खुद को काम में झोंक दिया है। आखिरकार रसूल साहब आपके पार्टनर थे। जी बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि जो कुछ हो चुका है उसे एक तरफ रख के हम एक नया बाब शुरू करें। दरअसल रसूल साहब से शेयर्स की वापसी पर बातचीत तकरीबन तय हो चुकी थी, लेकिन इन अफसोसनाक वाकयात की वजह से बात मुकम्मल ना हो सकी। बदकिस्मती से रसूल साहब के शेयर्स नुमान और मेरे हिस्से में आए हैं। नुमान इस वक्त काम करने की पोजीशन में नहीं है। आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, मगर मैं इस पार्टनरशिप को जारी रखना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। बस आपसे एक गुजारिश है, मुझे न रसूल साहब की साबिका बीवी के तौर पे देखें, न उरूज की सुतेली माँ के तौर पे। मुझे एक नई पार्टनर, एक नया इंसान समझकर कबूल करें। जब मैंने सुना तो बहुत दुख हुआ। अब तक यकीन नहीं आ रहा मुझे। हमने खुद सब देखा है, वाकई यकीन नहीं आता। आपके किए हुए नेक काम आपके सदका जारिया बन गए। आपको भी खैर सलामती हो, अल्लाह राजी हो आपसे। आप अपनी मसरूफियात को तर्क करके हमारे लिए आए, बहुत मेहरबानी आपकी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरा फर्ज है। आखिर आप लोग मेरे पड़ोसी हैं। मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं? जहमत मत कीजिए, दरअसल ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। मुलाकात मुख्तसर हो तो बेहतर है। अरे नहीं, कम से कम चाय तो पीकर जाइए ना। जाओ बेटी, जाकर चाय लाओ। इलामी साहब को हमारे घर की चाय वैसे भी बहुत पसंद है। अल्लाह खुश रखे। इलामी साहब, आप मेरे बेटे की उम्र के हैं और मैं आपको बेटा मानती हूँ। देखें, एक दीनदार आदमी के तौर पर मैं आपसे मशवरा करना चाहती हूँ। बिल्कुल, कहिए मरियम साहबा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये सब हमारे साथ क्यों हुआ। आग को कभी कभी साफ करने वाली अलामत के तौर पर देखा जाता है। हजरत इब्राहिम जब आग में डाले गए तो अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई। उससे ये जाहिर होता है कि इंसान अपने रूहानी इम्तिहानात से ईमान के जरिए पाक हो सकता है और अल्लाह की पनाह लेकर महफूज रह सकता है। तुमने जहमत की नूर। कोई बात नहीं, आराम से चाय पिए। फरमाया गया, ए आग इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो। इस वाक़े में आग तबाह करने वाली नहीं, बल्कि अल्लाह की मर्जी से पाकीज़गी और हिफाजत का जरिया है। रूहानी मायने में आग कभी इंसान के अंदर के अंधेरों को रोशन करने वाला इम्तिहान भी है। आपकी बातें बरहक हैं, ऐसे ही इमाम नहीं बने आप। आपकी बातें ऐसी हैं जिन्हें हम सुबह तक भी सुन सकते हैं। सुभान अल्लाह। मेरी बातों को नहीं मरियम साहिबा, बल्कि अपने दिल से निकलने वाली बातों को सुने। अपने आप से पूछें कि ये आग हमें क्या कह रही है, इसने हमसे क्या लिया और हमें क्या दिया। जब आप ईमानदारी से ये सवाल करेंगी तो पाकीज़गी शुरू हो जाएगी। क्या खूब कहा आपने, कितनी सही बात है। अरे माफ कीजिएगा, मैंने आपको बातों में उलझा दिया। कुछ खाइए ना। खामखा मैंने आपको जहमत दे दी, शुक्रिया। ये केक आपने नहीं बनाया ना? हाँ, वाकई ये केक मैंने नहीं बनाया। आपको कैसे पता चला? बस पता चल गया। मैं भी अपने घर नहीं जा रही हूँ कुछ दिन से। आज भी लैला वहाँ पर गई है, लेकिन हम अपने नेक काम जारी रखेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वैसे मैं कल जाऊंगी अम्मी। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इजाजत चाहूंगा। फराज से भी मुलाकात करनी है, उससे हाल अहवाल लूंगा। आजान का भी वक्त है, मुझे इस वक्त मोहल्ले में होना चाहिए। इजाजत दे मुझे। अल्लाह आपसे राजी हो, इजाजत है। लेकिन आपने तो कुछ खाया ही नहीं। बस बहुत खा चुका मैं। अल्लाह आप लोगों से राजी हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह के हवाले। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। शुक्रिया।
फराज को मेरा सलाम कहिएगा। जी जी कह दूंगा मैं उसे। आसूदा साहब आई थी रसूल साहब के शेयर्स के हवाले से बात करने। ऐसे भी क्या जल्दी है? वो औरत वैसे भी वर्कहॉलिक है, शायद काम करके खुद को संभालना चाहती है। भाई शेयर्स की जो भी कीमत हो, जरूरत पड़े तो ज्यादा दे दे, मगर सब खरीद कर उससे जान छुड़ाएं। काश के ऐसा मुमकिन हो पाता उमर। क्या मतलब आपका? मतलब कि वो पार्टनरशिप कंटिन्यू चाहती है। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि वो बाद में नौमान को भी साथ ले आएगी। वो बच्चा क्या जाने कंपनी चलाना, भाई बस कर दे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो आकर कंपनी संभालेंगे। कारोबारी और मजबूत औरत है वो, क्या कर सकते हैं। फिर भी मोहतात रहे भाई। हाँ सही कह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। आसूदा साहिबा कैसी हैं आप? क्या बताऊं, आग के बाद की हालत। माफ कीजिएगा, मैं बस फोन ही नहीं कर सकी। सब अपने अपने जख्मों को समेटने में लगे हुए हैं। अरे नहीं, अगर फोन भी ना करती तो बुरा ना मानती, समझ जाती। कोई मसला नहीं। आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब सब सलामत रहें। आप लोगों का क्या हाल है? बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता संभल रहे हैं। सच कहूँ तो मैंने काम के हवाले से कुछ भी नहीं किया। झूठ नहीं कहूँगी, मेरा तो जहन ही नहीं गया उस तरफ। जो आफतें हम पर आती हैं वो हमें तोड़ने के लिए नहीं होती। जिंदगी जैसी भी हो चलती रहती है। अगर तुम चाहो तो मैं कहूँगी हम काम जारी रखें। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई आसूदा साहिबा। फिर मैं भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर लेती हूँ। वो काम मेरे लिए बहुत अहम है। मैं चाहती हूँ कि अपने ब्रांड की तशहीर समाजी मंसूबों के जरिए करूँ, खास तौर पर जब वो तुम्हारे सुपुर्द हो। तुम क्या कहती हो? थैंक यू सो मच। रसूल के इंतकाल के बाद तमाम मामलात मेरे जिम्मे आ गए हैं। नुमान इस सिचुएशन में नहीं कि कुछ संभाल सके। अभी अभी उनाल होल्डिंग से निकली हूँ। वहाँ रसूल के शेयर्स की निगरानी भी मैंने संभाल ली है। इन दिनों मैं अलग फील्ड में काम करने वाली हूँ। अच्छा, वाकई ये तो बहुत अच्छा है। शुक्रिया ज़ैनब, फोन करने का भी शुक्रिया। कोई बात नहीं, एक बार फिर मेरी ताज़ियत कबूल कीजिए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। फराज। अरे उस्ताद, वाह, मुझे कहाँ से ढूंढ लिया आपने? नूर की मदद से मेरे भाई। बगैर बुलाए आ गया हूँ, मगर ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, मस्जिद वापस जाना होगा। अरे छोड़े ये बातें, आइए आइए, बैठे ही जाने नहीं दूंगा मैं, आइए। शुक्रिया। बैठे बैठे। जरा दिखाओ मुझे। शुक्र है कि बच गए। फराज, तुम्हारी कोई बुरी बला टल अल्लाह का शुक्र है उस्ताद, वाकई बड़ा हादसा टल गया। लेकिन अगर सच कहूँ तो मोहल्ला, बच्चे, आप सब बहुत याद आते हैं। मुझे याद है, बच्चे भी तुम्हारा पूछते रहते हैं। शुक्रिया उस्ताद, मेरे सौतेले वालिद का इंतकाल हो गया। अल्लाह मगफिरत फरमाए, रब उनका ठिकाना जन्नत बनाए इंशाल्लाह। वैसे वो जो साथ वाली पागल थी, अगर उसके साथ गई हो तो आखिरत में मुश्किल होगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। फराज, ऐसा मत कहो, ये गुनाह है। अच्छा अच्छा, नाराज मत हो। अब मेरी माँ मुझे छोड़ने वाली नहीं। बस ये ना कहना माँ ने उसे दोबारा घर में ले लिया और उसने हमें बेच दिया वगैरह। अस्तगफिरुल्लाह, मैं तुम्हें जानता हूँ। शुक्रिया। और उस्ताद, मैंने जो काम शुरू किया है उसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा। वो बच्चे मुझ पर यकीन करते हैं उस्ताद, जान चाहे तो चाहे पीछे नहीं हटूंगा। तुमने दिल जीत लिया है उस्ताद। सच बताओ तो जिंदगी में पहली बार महसूस किया है मैं किसी काम का हूं उन बच्चों की वजह से। मैं ये करूंगा कि आऊंगा, मुसलसल आऊंगा, मोहल्ले में आता रहूंगा बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए। बिल्कुल जरूर। और बस इतना ही नहीं, मैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज करूंगा, मगर उसके लिए मुझे अम्मी के साथ ही रहना होगा। फराज, दिल मुतमईन रखो, मैं तुम्हें जानता हूँ। अगर तुम्हारा अम्मी के साथ रहना जरूरी है तो यकीनन यहीं पर रहोगे, ठीक है? बस कभी कभार हमारे मोहल्ले भी आ जाया करना अपना चेहरा दिखाने के लिए। आप बेफिक्र रहें उस्ताद, मैं जरूर आऊंगा। मैं ट्रेनिंग देने जरूर आऊंगा, आवारागर्दी नहीं करूंगा, फिक्र मत करें। आपके पास भी आऊंगा, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं। मैं बेघर हो गया था, आपने अपना घर खोल दिया, एहसान है। ऐसा नहीं है उस्ताद,
हम दोनों भाई हैं, ऐसा तो होता रहता है। यही बात तो मैं सुनना चाहता था। शुक्रिया। अरे तुम्हारी अम्मी। अम्मी, देखिए मेरी अम्मी आ गई। आइए आपको उस्ताद से मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम इल्हामी। वालेकुम अस्सलाम। फराज आपका बहुत जिक्र करता रहता है और किस्मत से आज मुलाकात भी हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई। हमेशा खुश रहिए। आप भी खुश रहें। फराज के लिए जो कुछ आपने किया इसके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। यकीन रखिए आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। हमने कभी कोई काम बदले की नीयत से नहीं किया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मस्जिद के लिए कुछ करना चाहूंगी। मेरी बस ये गुजारिश है, इसे किसी एहसान के बदले ना समझें, बल्कि दिल की आवाज समझकर करें। जानती हूँ, ठीक कहते हैं। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। फिर तशरीफ लाइएगा, इसे अपना ही घर समझिएगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह के चले हवाले। आइए। चलता हूँ। सलामत रहे आप। आपने तो मुझे रुला ही दिया। आ जाएं। टाइम है बाबा, बात हो सकती है क्या? असल में तो मैं निकलने ही वाला था क्योंकि अभी मुस्तफ़ा और नूर से नहीं मिला, मगर तुम आ गए हो तो बैठ जाओ। वैसे वो तुम्हारा चाय कैफे तो डूब गया। अब आप कहेंगे मैंने तो पहले ही कहा था। ये कैसी बात कर रहे हो? ऐसा क्यों कहूंगा मैं? क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी गलतियों पर नजर रखने के लिए बैठा हूँ? कारोबार में ऐसा हो जाता है, बस अपने चचा के पास जाकर माजरत कर लो, क्योंकि उस दौरान तुम बहुत सख्त हो गए थे। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, ऐसे ही है। वैसे तो आजकल मुझे माफी मांग मांग की आदत सी हो गई है, नॉर्मल लगता है। ऐसा लगता है जैसे पहले से करता आ रहा हूँ। कोई गलती होती है तो माफी भी मांगनी पड़ती है। ठीक है बाबा। वैसे मैं अभी घर गया था तो भाई की हालत ठीक नहीं है बिल्कुल। ऐसा होना फितरी है। जाहिर है अगर नायला को कुछ हो गया तो भाई टूट जाएगा। अल्लाह ना करे। और वो नन्ना सा बच्चा, अल्लाह उस मासूम से उसकी मां ना छीने। आमीन। खैर बाबा, मैं जा रहा हूँ, अंकल के पास जाना है मुझे। कल से सब लोग अपने अपने काम पर होने चाहिए। आसूदा साहिबा आई थी, अपने शौहर की जगह संभालेंगे एज ए पार्टनर, यानी वो पार्टनरशिप खत्म नहीं कर रही, और अपने साथ शायद नौमान को भी ले आएंगी। इसीलिए कह रहा हूँ सब यहाँ मौजूद हों, किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये सब कब तक चलेगा बाबा? मतलब उन लोगों से हमारी जान कभी भी नहीं छूटेगी क्या? मैं नुमान वगैरह को इस कंपनी में देखना भी नहीं चाहता हूँ। अजलान, उन्हें शेयर्स बेचने का आइडिया तुम्हारा ही था। समझ के बाबा, गलती मेरी थी तो इसको सही भी मैं ही करूंगा। चलें, खुदा हाफिज। खाने में आपकी पसंद की चीजें हैं। ठीक है, अल्लाह बरकत दे। तुम जाओ, मैं जरा मुस्तफा को देखा हूँ, उसके बाद आता हूँ। रुके रुके, मुस्तफा से मिलने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। खुदा के वास्ते कोई बुरी खबर मत सुनाना मरियम। मैं तो बस बता दूंगी, ये आप पर है कि अच्छा समझे या बुरा। आए बैठे इधर। बैठे? हाँ हाँ बैठे। या अल्लाह खैर। अच्छा, वो जो सेवता है ना, हाँ, जुलकर की बहन, यानी वो जुलकर की बहन नहीं है। तो फिर क्या है उसकी? उसकी माँ है, यानी जुलकर की नहीं। क्या? नायला की। हाँ? क्या कहा? अभी बात खत्म नहीं हुई। और भी कुछ है? अब ये जो सेवदा है ना, इसने अपने शौहर को यानी नायला के बाबा को हाँ? कत्ल कर दिया था। क्या क्या कह रही? 3 साल जेल में भी काटे। ये कैसे हो सकता है? आगे भी तो सुने। ये तो हद हो गई। जेल से निकलने के बाद वो नाइट क्लब में काम करती रही। नायला ने शर्म की वजह से हमें कुछ नहीं बताया। अल्लाह पाक मेरे खानदान पर रहम करे। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब कुछ इतना अरसे हमसे कैसे छुपाया गया? मुझे क्या मालूम अब्दुल्ला साहब। बात यह है कि नायला इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही और उसे हिसाब किताब भी नहीं मांग सकते। और वो औरत, वो तो नायला के लिए टूट चुकी है, रो रो के बुरा हाल है उसका। कसम से मुस्तफा ने टिकट ले लिया है, अपनी बेटी के पास जा रही है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि उसे अपना लेते हैं,
साथ खाना खिलाते हैं बिठाकर, गुनाह तो नहीं है ना? हाँ, अब उसे बावर्ची खाने में तो नहीं खिला सकते, सही कह रही हो। कुछ और है बताने को? नहीं। वैसे तुम सही कह रही थी कि खाने में मेरी पसंद की चीजें हैं। कसम से मैं तो बस मीठे का नाम लेने ही वाली थी। खबरदार, अब मुझे किसी किस्म के मीठे की ख्वाहिश नहीं रही। चलो, या अल्लाह मुझे सब्र दे।